तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज मैं आपके लिए कमाल का प्रोजेक्ट लाया हूँ। आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं पाईकेरेट लाइब्रेरी, जो कि एक पाइथन की ऑटोमेटिक लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग ट्रेनिंग के लिए, जिसमें ऑटोमेटिकली जो मॉडल अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, वो सेव हो जाता है। और इसमें बहुत से मॉडल रन होते हैं बारी बारी या फिर एक साथ। और ये लाइब्रेरी बहुत ही कमाल की है। आप इस प्रोजेक्ट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। हम अपनी वीडियो की जान बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट थी, इस वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यूट्यूब में 2x स्पीड का ऑप्शन होता है, उसको इस्तेमाल करें। चलो फिर हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्लाउड को। ये मैंने अपने पीसी में क्लाउड चैटबॉट को इंस्टॉल किया हुआ है। आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ये फ्री वाला है। अगर आपने कोडिंग के लिए स्पेशली करना है तो फिर आपको बाय करना पड़ेगा। इस वक्त मैंने अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है, तो इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने इस वक्त इसको रन कर दिया, आप देख सकते हैं ये वर्किंग कर रहा है। और इस वक्त इसने शुरू कर दिया है चेकिंग, डेटा को चेक करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पे डेटा मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया। अब मैंने दोबारा से प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं इसमें डेटा के बारे में भी बता दिया है मैंने कि डेटा कैसा है। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि अब ये हमें क्या रिज़ल्ट दिखाता है। तो देख सकते हैं कि ये इस वक्त रन हो रहा है, ठीक है। तो आज हमारे साथ धोखा हो चुका है। हालांकि मैंने आज तक कभी इसे इस्तेमाल भी नहीं किया। हालांकि मैंने कब से लॉगिन किया हुआ था, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। आज इस्तेमाल किया तो ये कह रहा है यू आर आउट ऑफ फ्री मैसेजेस अंटिल 1:20, यानी 1:20 तक मैं नहीं कर सकता। और कोपायलट को भी बहुत सा इस्तेमाल कर लिया है, उसको भी आज इस प्रोजेक्ट में नहीं इस्तेमाल कर सकते ज़्यादा। तो आज हम जेमिनाई को इस्तेमाल कर लेते हैं कोडिंग के लिए। जेमिनाई भी बहुत अच्छा है कोडिंग में, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है और अच्छा है ये मॉडल भी कोडिंग के लिए। अच्छा, इससे पहले हम प्रोजेक्ट शुरू करें, मैंने सोचा पहले हम पाइथन का विचुअल इन्वायरमेंट बना लेते हैं। पाइथन का जो ENV है वो बना लेते हैं। VNV ENV बन चुका है, यानी विचुअल इन्वायरमेंट। तो अब ज़रूरत है हमें इसमें लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने की। हमारी स्पेशल लाइब्रेरी जो आज की है वो है पाइकेरेट। तो आज हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब मैंने जो रिक्वायरमेंट्स लाइब्रेरीज हैं उनको इंस्टॉलिंग पे लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई एरर आ रहा है और साथ में वो पिप को कह रहे हैं कि अपग्रेड करें। चलो तो फिर पिप को अपग्रेड करते हैं। पिप जो है अपग्रेड हो चुका है। अब इस वक्त लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं। तो फिर से कोई एरर आ रहा है, कोई मसला हो रहा है, आज पता नहीं क्या है। लाइब्रेरीज जो हैं इंस्टॉल नहीं हो रही, बार बार क्रैश हो जा रहा है। इसमें नामपाई में कुछ मसला आ रहा है। इस वक्त मैं जेमिनाई को रन करने के लिए जा रहा हूँ। ये हमें हमारे प्रोजेक्ट का जो कोड है देगा। इसको मैंने रन कर दिया है, ये अभी भी रन हो रहा है, कुछ कोडिंग जो है नीचे कर रहा है, ठीक है। रन हो चुका है अब इस वक्त। लेकिन स्टिल जो हमारा लाइब्रेरीज इंस्टॉल का मसला था ये वहीं का वहीं है। नामपाई जो है आज इसमें मसला कर रहा है। नामपाई लाइब्रेरी में कुछ मसला है, जिसकी वजह से आज जो दूसरी लाइब्रेरीज हैं वो नहीं इंस्टॉल हो रही। इस वक्त मैंने नामपाई का वर्जन देखा है जो कि कंपेटेबल है पाई कैरेट के साथ, और अब उसको इंस्टॉल कर रहे हैं और साथ में दूसरे लाइब्रेरीज को भी इंस्टॉल कर रहे हैं हम। नहीं, ये कामयाब नहीं हुआ, इसमें भी कोई एरर है, कोई मसला आ रहा है आज। तो देखते हैं कैसे हल होगा। उम्मीद है ये हल हो जाएगा हमसे। मुझे लग रहा है पाइथन के वर्जन में कोई मसला है। पाइथन का वर्जन इसके साथ कंपेटेबल नहीं है पाईकेरेट लाइब्रेरी के साथ, इसलिए ये बार बार क्रैश हो रहा है। आज लाइब्रेरीज नहीं इंस्टॉल हो रही और बार बार ना क्रैश हो जा रहा है, कोई ना कोई मसला आ रहा है। तो इसका जो हल है वो मैंने निकाल लिया है। मुझे याद आ गया, अगर हमने इसको चलाना है तो हमें कोंडा इन्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, कोंडा ENV की ज़रूरत है, जिसमें हम पाइथन जो है 3.10 डालेंगे। अगर हमें पाईकैरेट को चलाना है तो पाइथन जो है कंपेटेबल है, जो वर्जन पाइथन का पाईकैरेट के वो है 3.10। तो इस पाइथन को इंस्टॉल करते हैं और फिर हम लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इस वक्त मैंने कमांड रन कर दिया है, जिससे कोंडा ENV भी बनेगा और साथ में जो पाइथन का वर्जन जो हम चाहते हैं वो भी इंस्टॉल होगा। तो इस वक्त पैकेजेस जो हैं आलमोस्ट डाउनलोड हो चुके हैं, 100% कंप्लीट हो चुके हैं सारे पैकेजेस। तो अब ये आखिरी स्टेप पर है,
तो अब हमारा कोंडा जो इन्वायरमेंट है वो बन चुका है, और इसी के साथ मैंने जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको इंस्टॉलिंग पे लगा दिया है, और लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल होना शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो लाइब्रेरीज अब इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हमें ज़रूरत है जो कोड हमने जेमिनाई से लिखवाया था उसको हम अब नोटबुक बनाकर पेस्ट करेंगे, जुपिटर नोटबुक बनाकर पेस्ट करेंगे। और फिर हम पाइकेरेट की मदद से मॉडल ट्रेन करेंगे। और आज हम दो डेटा सेट पर काम करने वाले हैं, यानी दो डेटा सेट पर मशीन लर्निंग टास्क होगा। तो चलो अब हम कोड कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे सेल बनाकर पेस्ट करेंगे। हमारी जो नोटबुक है ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब हमें कर्नल चूज़ करने की ज़रूरत है। हम वही कर्नल चूज़ करेंगे जो हमने इन्वायरमेंट बनाया था कोंडा का, जो कि मैंने चूज़ कर लिया है। मैंने कोड तो पेस्ट कर दिया था, लेकिन मैं अब बारी बारी सेल बनाकर उसमें बारी बारी जो कोड हैं उनको पेस्ट करूँगा, और फिर सेल को रन करके देखूँगा। किसी कोड में मसला आएगा तो हमें पता लग जाएगा। मैं पूरा सेल रन नहीं कर सकता, उसमें कोई मसला आ सकता है। इस तरह हमें डिबगिंग करने में आसानी होगी, और अगर कोई एरर आता है किसी कोड में तो पता लग जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने लाइब्रेरीज़ वाले सेल को रन किया है। इसमें हमारे लाइब्रेरीज़ जो हैं वो लोड हो रही हैं, यानी इंपोर्ट हो रही हैं। अब डेटा वाले सेल को रन करते हैं, डेटा को लोड करते हैं। ठीक है, लोड हो चुका है। तो अब तीसरे सेल को रन करते हैं। मैंने रन कर दिया है। अब मॉडल ट्रेनिंग वाला जो सेल है उसको रन कर दिया है मैंने। अब हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन होगा। ये कुछ ज़्यादा वक्त लेता है, क्योंकि हमारे बहुत से मॉडल रन हो रहे होते हैं बारी बारी। पहले एक मॉडल रन होता है, फिर दूसरा, फिर ऐसे करते करते बहुत से मॉडल रन होते हैं। और फिर उनमें से जो मॉडल अच्छी परफॉर्मेंस देता है उसको ये सेव कर देता है या सेव हो जाता है। तकरीबन 1 मिनट ये चला है और फिर इसमें कोई एरर आ चुका है। तो इस एरर को सोल्व करते हैं। जेमिनाई के पास इस एरर को लेके जाते हैं और उसको कहते हैं कि हमें इस एरर का हल बताएं। मैंने इस वक्त एरर बताकर जेमिनाई को रन कर दिया है, और ये अब रन हो रहा है, और फिर हमें चलती पता चल जाएगा। ठीक है, ये रन हो चुका है। इसने नया सेल दे दिया है, नया कोड दे दिया है दोबारा से रन करने के लिए। तो इसको चेक कर लेते हैं फिर। लेकिन मैं उसी कोड को कॉपी करूँगा जिस कोड की हमें ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर कोड डाल के देख लिया है, लेकिन स्टिल हमें एरर मिल रहा है। तो मुझे लगता है अब हमें कोपायलट की मदद लेनी होगी, यानी कोपायलट का सहारा लेना होगा इस एरर को फिक्स करने के लिए। एरर फिक्स हो चुका है। इस वक्त प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है और बारी बारी मॉडल्स जो हैं रन हो रहे हैं। फिर हमें जब ये रन हो जाएगा फिर हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा कि कौन सा जो मॉडल है उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और फिर ये ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएगा, क्योंकि ये कोड में शामिल है इसके। तकरीबन 11 मिनट हो चुके हैं, और 87% ये रन हो चुका है। तो ये अब इस वक्त कम्प्लीटली रन हो चुका है। इसने 24 मिनट लिए हैं रनिंग में, और अब हमारा जो मॉडल है वो भी हमारे मॉडल्स फोल्डर में सेव हो चुका है। हम स्ट्रीमलिट ऐप भी बनाएंगे। इसने स्ट्रीमलिट ऐप का कोड दिया था जो कि मैंने अब पेस्ट कर दिया है स्ट्रीमलिट ऐप में। मॉडल की जो प्रिडिक्शन है हम स्ट्रीमलिट ऐप पर चेक करेंगे। मैं इस वक्त दोबारा जेमिनाई पर आ चुका हूँ। अब हमने दूसरा मॉडल ट्रेन करना है। ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट, इसको फिर रन करके देखते हैं। इसने अब कोड भी दे दिया है। फिर ये कोड कॉपी करते हैं और फिर हम फाइल बनाएंगे एक दूसरी मॉडल की। उसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे और बारी बारी सेल में चलाकर देखेंगे। ये मॉडल जो होगा ये क्लासिफिकेशन का होगा। जो पिछला मॉडल था वो था रिग्रेशन का, जो कि फ्रॉड के मुतल्लिक था। कोड को मैंने सेल में पेस्ट कर लिया है। अब इसमें से कोड को कॉपी करेंगे और बारी बारी चला कर देखेंगे। अब हम मॉडल ट्रेनिंग वाला जो कोड है उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे दूसरे सेल में, और फिर उसको रन करके देखेंगे। ठीक है, फिर हमारा मॉडल ट्रेन होगा। अब मैंने जो मॉडल ट्रेनिंग वाला सेल है उसको रन कर दिया है। ये इस वक्त रन हो रहा है। ये भी मुझे लगता है पिछले मॉडल की तरह टाइम लेगा शायद ट्रेनिंग में। ठीक है, लेकिन इसमें कोई एरर आ गया है स्ट्रिंग का। ये कन्वर्ट नहीं कर रहा स्ट्रिंग को फ्लोट में, यानी कोई ना कोई मसला है। न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिकल डेटा है, यानी हमें इसमें डेटा इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। इस डेटा पर फिर शायद हमारा मॉडल सही से ट्रेन होगा।
ये मैंने जेमिनाई से कोड लिया है, इसको देखते हैं रन करके। फिर उम्मीद है कि हमारा जो मॉडल है इस बार काम कर जाएगा। और अब कोशिश करते हैं मॉडल वाले सेल को रन करने की। दोबारा से वैल्यू एरर आ गया है। चलो फिर इसको भी ठीक करते हैं। अब फिर से हमें कोपायलट की मदद लेनी होगी, जैसे पिछली बार हमने कोपायलट से मदद ली थी। दोबारा इस बार मैंने कोपायलट से इसको फिक्स करवाने के लिए रन कर दिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कोपायलट ने कोडिंग कर दिया है, जो मसला था उसको फिक्स कर दिया है। तो अब मैंने दोबारा जो मॉडल ट्रेनिंग वाला सेल था उसको रन कर दिया है। और इस वक्त इसने लेकिन इसने फिर से काम दिखा दिया। तो फिर से हमारे पास मसला आ चुका है, हमें इसको हल करना होगा। इसका सलूशन हमें तलाश करना होगा। हो जाएगा हो जाएगा। एरर आते रहते हैं, जब भी मैं करता हूँ ना एरर आते रहते हैं। ये तो कोडिंग का हिस्सा है, लेकिन एट द एंड उस एरर का सलूशन भी निकल आता है इजीली, फिर वो हल भी हो जाता है। दोबारा से जो एआई ने मुझे कोड दिए हैं उनको मैंने रन कर दिया है। इस बार उम्मीद है। तो देखते हैं अब। मॉडल ट्रेनिंग वाला कोड मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इस बार अलग सेल बनाकर करते हैं। इस बार इसने कोड को 6 स्टेप में तोड़ा है। तो इसमें हम अलग सेल्स बनाकर उसमें पेस्ट करके फिर रन करेंगे, ठीक है। तो अब है मॉडल ट्रेनिंग वाला जो कोड था, अब है, पहले नहीं था, अब है, ठीक है। इस पे कमांड भी लगा देंगे परसेंट टाइम की, ताकि पता लगे कि ये कितना टाइम लेता है, ठीक है। अब रन हो चुका है। सॉरी, रनिंग इसने शुरू कर दिया है। अब ये कुछ टाइम लेगा मॉडल ट्रेनिंग पे। फिर हमें जो बेस्ट से बेस्ट मॉडल होगा, जो बेस्ट रिज़ल्ट देगा, उसको ये सामने रखेगा। और फिर हम उसको अपनी वेब ऐप में इस्तेमाल करेंगे क्लासिफिकेशन के लिए या प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। हमारे दोनों मॉडल सेव हो चुके हैं मॉडल्स फोल्डर में। इसने 5 मिनट लिए हैं, 5 मिनट और 32 सेकंड लिए हैं मॉडल ट्रेनिंग में, ठीक है। तो इसको डिलीट करेंगे अब, इस पुराने को। इसके साथ ये हमारी नोटबुक कंप्लीट हुई। इसने मुझे कोड दिया था, मैंने जो पाइथन की फ़ाइल है बनाकर दोनों में पेस्ट कर दिया है। अब हमें सिर्फ ज़रूरत है डायरेक्टरी को सेट करने की। फिर हम स्ट्रीमलीट की जो कमांड है उससे हमारी वेब ऐप्स को रन करेंगे। हमारी डायरेक्टरी सेट हो चुकी है। इस वक्त मैं जा रहा हूँ स्ट्रीमलीट ऐप को रन करने के लिए। ये कमांड है स्ट्रीमलीट ऐप को रन करने के लिए। लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी गलती कर बैठा, चलो इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। अब ये रन हो जाएगा। ये रही हमारी वेब ऐप, स्ट्रीमलीट वेब ऐप। लेकिन इसमें अभी कोई मसला है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो इस एरर को सोल्व करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एरर फिक्स कर दिया है। ये रही हमारी ऐप, आप देख सकते हैं। इसमें प्रिडिक्शन भी कर देते हैं। तो प्रिडिक्शन भी कर दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। ये रही हमारी दूसरी ऐप। इसमें भी बहुत से ग्लिचेस थे, यानी बहुत से एरर्स थे जो कि मैंने फ़िक्स किए हैं और अब आपको दिखा रहा हूँ। मैं इस वक्त इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए जितने भी एरर्स हैं उनको सॉल्व करके फिर आपको दिखा रहा हूँ। और अब इसमें मैं इसको क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ इस ऐप को। आप देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस। ये साइट में जो ब्लू टेबल है, यहाँ पर इस ऐप के बारे में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दोबारा से मैं हमारी जो फ्रॉड डिटेक्शन की ऐप है उस पे आ चुका हूँ। और इसमें हम दोबारा से रिस्क चेक करते हैं प्रोफाइल का, कि इसमें रिस्क है या नहीं, फ्रॉड है या नहीं, यानी ये चेक करते हैं, ठीक है। ये मैं आपके सामने चेक कर रहा हूँ। ये रही इस प्रोजेक्ट की रीडमी, जो कि मैंने कोपायलट एआई से बनवाई है। रीडमी आप भी कोपायलट एआई से बनवा सकते हैं। और अब हम इस प्रोजेक्ट को गिटहब पर पुश करेंगे। यहाँ पर मैंने किया कमेंट। ये रही गिटहब की रेपो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मेरी प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हैं।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और इसी के साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और बाय बाय।